आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों के प्रबंधन और राज्य में दुग्ध उत्पादन व संग्रह की स्थिति की समीक्षा की। जनपदों में दुग्ध समितियों के गठन को और विस्तार देने का दिया निर्देश। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कानपुर के थोक कपड़ा बाजार में भीषण आग से क्षतिग्रस्त हुई दुकानों के संचालकों से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया मंथन। कहा, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है आयोग। और महावीर जयंती आज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों के प्रबंधन और प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और संग्रह की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में दुग्ध समितियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इन समितियों ने दुग्ध उत्पादन, संग्रह और विक्रय में अभूतपूर्व कार्य किया है। इससे पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी हुई है। श्री योगी ने सभी जनपदों में दुग्ध समितियों के गठन को और विस्तार देने तथा महिलाओं को इनसे जोड़ने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 6,719 निराश्रित गोवंश संरक्षण स्थल संचालित हैं, जिनमें 11,33,000 से अधिक गोवंश हैं। उन्होंने कहा कि गोवंश पालकों और गो आश्रय स्थलों को हर माह तय समय पर डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजना सुनिश्चित किया जाए। श्री योगी ने कहा कि गोवंश संरक्षण के लिए नियोजित प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले हैं। उन्होंने कहा कि संभल, मथुरा, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, संत कबीर नगर, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और फर्रुखाबाद जिलों में सर्वाधिक गोवंश संरक्षित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पोषण मिशन के अंतर्गत कुपोषित बच्चों वाले परिवारों को दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अब तक 3,598 गोवंश दिए गए हैं। इन सभी परिवारों को गोवंश की सेवा के लिए 900 रुपये प्रतिमाह की राशि बिना विलंब समय से उपलब्ध करा दी जाए। श्री योगी ने यह भी कहा कि गोरखपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, मुरादाबाद में निजी क्षेत्र के सहयोग से नए डेयरी प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालकों को आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराने के लिए टोल फ्री नंबर 1962 का प्रचार प्रसार किया जाए। पशुपालक कभी भी इस नंबर पर फोन कर चिकित्सक से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कानपुर के अनवरगंज थाना क्षेत्र में थोक कपड़ा बाजार में भीषण आग से क्षतिग्रस्त हुई दुकानों के संचालकों से कल मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर प्रभावित व्यापारियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने हादसे में जान गंवाने वाले दुकानदार के परिजनों से भी मुलाकात की। उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया कि सरकार मृतक के दोनों बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन करेगी और परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बांस मंडी इलाके में शुक्रवार देर रात शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग ने आसपास के कई टावर को चपेट में ले लिया था। इस अग्निकांड में सैकड़ों व्यापारियों की दुकानें जल गईं। प्रदेश सरकार ने खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव कल जौनपुर के नगर पालिका परिषद मैदान में आयोजित स्कूल चलो अभियान, संचारी रोग नियंत्रण अभियान और निःशुल्क पुस्तक वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्कूल चलो अभियान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। हर बच्चे को स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। राज्य मंत्री ने 100% बच्चों का नामांकन स्कूल में कराने के लिए शिक्षकों से अभिभावकों को प्रेरित करने की अपील की। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कल लखनऊ के फैजुल्लागंज में जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए 8 किलोमीटर लंबे आरसीसी नाले के निर्माण कार्य का शिलान्यास और अन्य विकास कार्यों का शुभारंभ किया। श्री शर्मा ने फैजुल्लागंज के 4 वार्डों में नाले के अलावा खड़ंजा निर्माण कार्य को भी प्रारंभ कराया। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन पूजन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आगामी पूर्णिमा तक लघु त्रिकोण परिक्रमा पर रोक रहेगी।
मंदिर के सुरक्षा प्रभारी सीपी पांडे ने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये फैसला किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंथन किया। निर्वाचन आयुक्त ने शासन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस विभाग के आला अफसरों से कहा कि वे चुनाव से संबंधित हर मुद्दे पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर जल्द निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि कुल 14,684 पदों पर चुनाव कराया जाएगा। इनमें 17 नगर निगमों में महापौर और 1,420 पार्षदों के चुनाव EVM से होंगे, जबकि अन्य निकायों के पदों पर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। निर्वाचन आयुक्त ने निकाय चुनाव के लिए पर्याप्त पुलिस बल मुहैया कराने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए। बैठक में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, नगर विकास के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात, सचिव रंजन कुमार और स्पेशल DG प्रशांत कुमार मौजूद रहे। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है जन औषधि योजना। लोक आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 40वीं कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात कार्यक्रम का वो अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने सस्ती दवाओं की योजना जन औषधि की चर्चा की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने हर बार कोशिश की है आम लोगों के दिलों तक पहुंचने की। उनका प्रयास ये भी रहा कि मन की बात के जरिए गरीबों को सरकार की उन योजनाओं की जानकारी दी जाए जिसके जरिए उनकी जिंदगी में बदलाव लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना उन्हीं में से एक है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने 28 जनवरी 2018 को प्रसारित मन की बात में चर्चा की है। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाएं बाजार में बिकने वाली ब्रांडेड दवाइयों से लगभग 50% से 90% तक सस्ती है। इससे जन सामान्य, विशेषकर प्रतिदिन दवाएं लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों की बहुत आर्थिक मदद होती है, बहुत बचत होती है। इसमें खरीदी जाने वाली जेनेरिक दवाएं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तय स्टैंडर्ड के हिसाब से होती हैं। यही कारण है कि अच्छी क्वालिटी की दवाएं सस्ते दाम पर मिल जाती हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की आज जयंती है। भगवान महावीर का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हुआ था। महावीर स्वामी ने विश्व भर में शांति, सत्य और भाईचारे की भावना का प्रसार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान महावीर की जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी अंचलों में कुछ स्थानों पर आज वर्षा होने का अनुमान जताया है। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने निर्देश दिया है कि मानसून से पहले सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण का काम प्राथमिकता पर कराया जाए। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आवंटित बजट की 3 माह की कार्ययोजना की समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। मुख्य सचिव ने कहा कि बजट का उपयोग पारदर्शिता के साथ योजनाओं को समयानुसार पूरा करने के लिए किया जाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों के प्रबंधन और राज्य में दुग्ध उत्पादन व संग्रह की स्थिति की समीक्षा की। जनपदों में दुग्ध समितियों के गठन को और विस्तार देने का दिया निर्देश। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कानपुर के थोक कपड़ा बाजार में भीषण आग से क्षतिग्रस्त हुई दुकानों के संचालकों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया मंथन, कहा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है आयोग। और महावीर जयंती आज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।